नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण और लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण ये चल रहा है, इसको हम पढ़ा रहे हैं। और कल से लघु सिद्धांत कौमुदी का स्त्री प्रत्यय प्रकरण भी हम शुरू किए हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम एक कक्षा ले चुके हैं और आज जो है तो हमारी जो कक्षा रहेगी इस सूत्र पर रहेगी। ठीक है, तो सीधे अपने विषय पे ही चलते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे अपने सूत्र पे आते हैं कि ये जो सूत्र यहाँ लिखा हुआ है इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। ठीक है, क्या है स्त्री प्रत्यय? पीजीटी या नेटवर्क जितने भी एग्ज़ाम हैं ये लगा हुआ है। ठीक है, लगा है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी ये जो सूत्र लिखा हुआ है इससे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्वेश्चन इसके जो उदाहरण हैं ये पूछे ही जाते हैं। तो आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि पढ़ने वाले जिनको लगाना है और जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, दोनों दृष्टि से यहाँ पर चल रहा है। एक एक चीज़ों को यहाँ स्पष्ट कर दिया जा रहा है और इससे मैं जितना मैं समझ सकता हूँ और पूरी तरह से कह सकता हूँ, इससे इतर पूछने वाला नहीं है कुछ। ठीक है, क्योंकि ये सारे देखे हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आज का हमारा विषय रहेगा, आज की हमारी कक्षा है ये जो सूत्र है टिट ढाणय द्वैसच दघनय मात्रच तयप ठक ठय कई कोरपा। ठीक है, ये सूत्र है बहुत लोग इसका प्रोनाउंस नहीं कर पाते। मैं काफ़ी लोग हम बहुत लंबे टाइम तक मैंने देखा कि बहुत ऐसे आते हैं लड़के कि इस सूत्र पे बड़ा हंसी भी करते हैं। उनको समझ लास्ट का जो है ना ठक ठक कहीं कुरपा, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देख लो, ये है टित। ठीक है, टित का मतलब होता है टकार की संज्ञा हुई है ऐसे जो प्रत्यय हैं, तो टित। ठीक है, टित प्रत्यय मतलब जहाँ पर टकार की संज्ञा हुई है, इत संज्ञा हुई है ऐसे जो इसको मान करके। ठीक है, ऐसे जो प्रत्यय हैं। टित के बाद है ढा। टित के बाद क्या है? ढा। अच्छा, मैंने ये क्रम से लिख दिया है, क्रम से लिख दिया है तो बड़ा आसान हो जाएगा, पूरा सूत्र यहीं पर समझ में आ जाएगा। देखो, ये पहला है टित। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, तो ये टित है। दूसरा है क्या? ढा। अब यहाँ पर क्या है ना, एक ढा है, एक अण है, एक ऐ है, तीन प्रत्यय एक साथ जुड़े इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है ये। तो ध्यान देना कि यहाँ पर ढा प्रत्यय आ जाएगा अलग से। ढा के बाद यहाँ पर आ है, तो आ, अब फिर क्या है? अणा। ठीक है, अणा, तो इसको कर दो अण प्रत्यय। अण में अकार निकाल आएगा तो अकार और या जो इया है, ठीक है, ये मिल जाएगा तो ऐ प्रत्यय आ जाएगा। लग गया, समझ में आ गया? ये चार यहां से निकाला। टित के द्वारा टित टकार की संज्ञा हुई है, जैसे कोई वो चरेष्टा से ट प्रत्यय होता है ऐसे प्रत्यय। ढा मतलब जो ढा प्रत्यय है, अण आ जाएगा इसी से। ठीक है, ढा में जो आ है वो निकाल आएगा अलग से और अण के साथ मिल जाएगा तो ये अण हो जाएगा। अण में ड़कार उत्तरवर्ती आ है, ऐसे मिल जाएगा तो ये ऐ आ जाएगा। इसके बाद देखो क्रम से आओ, द्वैसच। क्या है? द्वैसच, यहां से यहां तक जाएगा ये वाला प्रत्यय, तो द्वैसच प्रत्यय। द्वैसच के बाद आता है दघनय। इसके बाद क्या है? दघनय। ठीक है, दघनय। दघनय के बाद आता है मात्रच। मात्रच के बाद ये यहां तक। मात्रच के बाद आता है तयप, ये है तयप प्रत्यय। ध्यान देना, तयप प्रत्यय। तयप के बाद आता है ठक। ठीक है, ये यहां पर ठक, ये ठक के बाद ठय, ठय के बाद कय, अखय के बाद क्वरफ। ठीक है, ये प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। ठीक है, एक एक चीज इसका बढ़िया से दिमाग में बैठा लो। ये प्रत्यय दिमाग में बैठा लो, पूरा प्रत्यय है इस सूत्र में, केवल प्रत्यय ही है इस सूत्र में। कृदंत और तद्धित के प्रत्यय होते हैं, वही प्रत्यय है यहाँ पर। ठीक है, तो ये केवल यहाँ पर प्रत्यय है, इनको मैंने अलग से लिख दिया। इनको पढ़ लो चाहे ये सूत्र को पढ़ लो, एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है, कोई ऐसा क्लिष्ट इसका जो हो तो उच्चारण भी नहीं है। तो टित ढा अण ऐ द्वैसच दघनय मात्रच तयप ठक ठय कई कोरप। ठीक है, इन प्रत्ययों से ध्यान देना, ये सूत्र कहता क्या है? आचार्य वरदराज कहते हैं कि अनुत्सर्जनम। ठीक है, अनुपसर्जनम यट्यदादि तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम। ठीक है, तथा स्त्रियाम गीप स्यात्। कहता है कि अनुपसर्जनम यट टिदादि, यत मतलब जो, टिदादि मतलब टित आदि, सारे प्रत्यय आ जाएंगे। ठीक है, यट टिदादि यत मतलब जो, टिदादि मतलब टित आदि,
तदंतम, अंत में है जिसके, तद अंतम, ये प्रत्यय अंत में है जिसके, ऐसा अदंतम मतलब अदंत प्रातिपदिक, ध्यान देना, ऐसे अदंत प्रातिपदिक से, ऐसे अदंत प्रातिपदिक को ततः स्त्रियाम, स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक है, जब हम इन प्रत्ययों से स्त्रीत्व की विवक्षा करेंगे, मतलब स्त्रीत्व में उसका प्रयोग करेंगे, ऐसी स्थिति में यह सूत्र गीप प्रत्यय करता है। क्या करता है? गीप प्रत्यय। ध्यान देना, इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय होता है। इसके पहले एक सूत्र आया था गीप करने वाला, कौन? उगितश्च। उगितश्च आया था, भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, ये प्रयोग बने थे। ठीक है, समझ में आ गया? 4 प्रयोग बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पूछा जाता है कि भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती में किस सूत्र से गीप हुआ है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में ऋण्योपयोग गीप सूत्र आता है, उससे कर्त्री, ठीक है, कर्त्री, दंडिनी, ये प्रयोग वहां पर बनते हैं गीप होकर। तो ये समझ में आ गया। ये सूत्र क्या करता है? अनुपसर्जनम यट्टिदादि तदंतम अदंतम प्रातिपदिकम तथा स्त्रियाम गीप स्यात्। ठीक है, कि अनुपसर्जन यट्टिदादि, जो टित आदि, तदंतम अंत में है जिसके, ऐसे अदंत प्रातिपदिक को स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ऐसा कौन कहता है? टिट ढाणे द्वैसज दघने मात्रच तैप ठक ठै कहीं करपह। ठीक है, लग गया? समस्या तो नहीं होती ना? जैसे मेरा कई बार मतलब प्रवाह थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हालांकि मैं आवृत्ति कर देता हूं। तो समझ गए? इन प्रत्ययों को पकड़ लो, प्रत्ययों को पकड़ लो, इनका साथ मत छोड़ो, इन्हीं से प्रयोग बने हैं। ठीक है, इन्हीं से क्या करने ना, ये प्रत्यय जिन जिन में लगे हैं उसी से क्या इस सूत्र के द्वारा गीप हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया से याद कर लेना, ये प्रयोग हैं। एक चीज ध्यान रखना, मान लो कुछ चीज याद ना हो पाए, कई बार होता है कि भाई एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, इतना बड़ा सिलेबस है, काफी चीजें तैयार नहीं हो पाती, इतना भर तैयार कर लो कि टिट ढाण है दो, ये सूत्र गीप करता है, इतना क्लियर कर लो, एक क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद तुम मतलब ध्यान देना है, ये जो नीचे प्रयोग लिखे हैं, ये जो नीचे उदाहरण है, एक एक उदाहरण को दिमाग में बैठा लो, एक एक उदाहरण को दिमाग में बैठा लो। ये जितने यहां पर लिखे हैं कि यहां पर गीप प्रत्यय ही हुआ है, समझ गए? गीप प्रत्यय ही हुआ है। और यहां पर अब ये कई बार होता है कि ये पूछता है कि यहां पर जैसे कुरुचरा, कुरुचरा में किस अर्थ में यहां पर गीप प्रत्यय हुआ था? टित, टित अर्थ में हुआ है, मतलब टित प्रत्यय को मान करके यहां पर गीप हुआ है। ठीक है, अब इनको मैं कंफर्म कर दूंगा क्योंकि ये चीज पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैसे नदत नदी है, ठीक है, नदी है, तो नदी में गीप किससे हुआ है? ये सूत्र है। यहां पर ये मतलब किस प्रत्यय को मान करके गीप हुआ है? ठीक है, तो यहां पर ये भी जो तो नदट शब्द रहता है, कौन सा शब्द रहता है? नदट। ठीक है, तो अखैर इनको क्रम से स्पष्ट कर लेते हैं। क्रम से स्पष्ट में देखो, सबसे पहला यहां पर प्रयोग बना है कुरुचरी। क्या है? कुरुचरी। ध्यान देना, काफी ज्यादा ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि कुरुचरी में किस सूत्र के द्वारा गीप हुआ है? सूत्र है टिट ढाण द्वय। ठीक है, ये पूरा सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान रख लो, इस सूत्र के द्वारा गीप हुआ है। इसकी पूर्व प्रकृति में जाओगे तो पूर्व प्रकृति में आएगा कुरुषु चरतीति कुरुचरः। ठीक है, कुरुषु चरतीति कुरुचरः सूत्र है कृदंत में चरेष्टा। कौन सा सूत्र है? चरेष्टा। चर धातु से टा प्रत्यय होता है। ठीक है, कुरु उपपद चर धातु से टा प्रत्यय होता है। कृदंत में, पूर्व कृदंत में सूत्र है, उस सूत्र से कुर पूर्वक चर धातु से टा प्रत्यय होता है, प्रयोग बनता है कुरुचर। ठीक है, प्रयोग क्या बनता है? कुरुचर। कुरुचर होने के बाद देखो यहां पर टा प्रत्यय है, टा प्रत्यय में क्या होता है कि टित, टकार की संज्ञा केवल क्या बचता है? आ बचता है। कुरुचर, कुरुचर के बाद जो होता टा प्रत्यय हो जाएगा, आ बचेगा, इससे मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर जो होता एक सूत्र है यचिभम, भा संज्ञा करता है, भा संज्ञा का फल है यस्येति च। इस सूत्र के द्वारा अवर्ण और इवर्ण का लोप होना, लिख लो इसको अच्छी तरह से, यस्येति च सूत्र है, उससे इवर्ण और अवर्ण का लोप होता है। इन सूत्रों पे लगेगा वो सूत्र, ठीक है, उनसे अवर्ण इवर्ण का लोप करेगा तो कुरुचर से कुरुचर, इससे क्या होता है? टा प्रत्यय होता है। टा प्रत्यय होने के कारण ये क्या है? टित है। क्या है ये? टित है। ठीक है, क्योंकि चरेष्टा सूत्र है, टा प्रत्यय करता है, टकार की संज्ञा होने से ये क्या हो जाता है? टित हो जाता है। तो टित होने के कारण इस सूत्र से, ठीक है, अनुपसर्जनम यत्तिदादि ये जो कहता है, इसकी जो वृत्ति है, इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हो जाता है। गीप में गकार पकार की हलंतम सित संज्ञा, ककार की लसक व तद्धिते से संज्ञा क्या बचता है? केवल ई कुरुचर, ई
कुरचर ई, जैसा कि मैंने बता दिया कि यजिभम से भा संज्ञा, यस्येतिचा से कुरचर के आकार का लोप, मिला दो कुरचरी, ये है, और कुछ बहुत बड़ा कोई खेल नहीं है। इसी तरह से नदी शब्द है, नदट शब्द है, नरट शब्द पचादि गण में आता है। कृदंत में सूत्र है नंदिगृही पचादिभ्यो ल्यूडिनी अचह, उससे अच प्रत्यय होता है, नद बनता है। नद में ही यहां पर जैसे कि नदट में क्या होता है कि नदट, नदट जो शब्द रहता है, देखो यहां पर नदट, इसमें क्या होता है कि टकार की संज्ञा होती है, तो यह भी टित है, ठीक है। टित होने के कारण यहां भी इस प्रकृत सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, गीप हो जाता है, तो नदट से बन जाता है नदी। तो कुरुचरी और नदी ये दोनों प्रयोग टित के उदाहरण हैं, ठीक है। मतलब टित को मान करके गीप हुआ है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। यहां पर टित को मान करके, ठीक है, यहां पर टित प्रत्यय हुआ है, इसी कारण से यहां पर इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ है, गीप हुआ है। ये दोनों की एक ही प्रकृति रहती है, ठीक है। आगे आओ, आगे इसके बाद क्या कहता है नदट नदी के बाद, तो इसके बाद आता है, टित के बाद आता है ढा प्रत्यय। टित के बाद क्या आता है, ढा प्रत्यय, ठीक है। टित के बाद ढा आता है, एक सूत्र है आयने यीनी यह फाढ़ा खा छघाम प्रत्यादि नाम, ठीक है। यह सूत्र है वैयाकरण सिद्धांत कौंदी के स्त्री प्रत्यय प्रकरण में यह सूत्र आया हुआ है। वहां पर जो तो फा को आयन, ढा को ए और खा को ईन, छा को ई, घा को ई राष्ट्रीय प्रयोग बनता है, ठीक है। छा को खा को ईन होगा तो ग्रामीण प्रयोग बनता है, ऐसे वहां पर जो तो प्रयोग बनते हैं। फा को आयन होगा गार्गायन प्रयोग बनता है, ठीक है, दाक्षायण गार्गायन ऐसे प्रयोग बनते हैं। तो ढा को वो क्या करता है, जो आयने ईनी या फाढ़ा खा छगाम प्रत्यादि नाम सूत्र है, ठीक है। आयने यीनी यह, ये पूरा सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र को बढ़िया से याद कर लेना। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, ढाको ए होता है। ढाको क्या होता है, ए, ढाको होता है ए, ठीक है। ए होने से देखो यहां पर प्रयोग बना है सौपर्णेयी। प्रयोग क्या है, सौपर्णेयी। सौपर्णेयी में क्या होता है, सुपर्ण शब्द रहता है। अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, यहां पर ढक प्रत्यय होता है, ठीक है। सौपर्णेयी में अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। ढक में ककार की इत संज्ञा ढा बचता है, सुपर्ण शब्द है। ढक में क्या, जब ककार की इत संज्ञा होगी तो आदि यच कौन होगा, सुपर्ण का, सु का उ, सा का उ, ठीक है। सुपर्ण में सा का उ क्या हो जाएगा, आदि अच हो जाएगा। आदि अच होने के कारण इसको वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि होने से बनता है सौपर्ण। और सौपर्ण से क्या होगा कि जो स्त्रीभ्यो ढक सूत्र है उससे ढक प्रत्यय, ढक में ककार की इत संज्ञा होती है, तो इससे क्या हो जाएगा, आदि अच को जब वृद्धि होगी तो क्या बनेगा, सौपर्णेय, ठीक है। ढक को जैसे ढा को ए होता है ना, आयने ईनी यह, वो जो सूत्र है उससे क्या होता है, ढा को ए हो जाता है, तो प्रयोग बन जाता है सौपर्णे। यहां पर ढक को मान के इस प्रकट सूत्र के द्वारा टिट ढाण द्वय सज दघन, इस सूत्र के द्वारा गीप होता है। ध्यान देना, सौपर्णीय शब्द से गीप होता है। यचिभम से भा संज्ञा, यस्येतिचा से सौपर्णे के यकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाता है, ईकार मिला दो, सौपर्णेय सिद्ध हो जाएगा। लग गया। तो सौपर्णेय में कौन सा प्रत्यय है, गीप प्रत्यय। किसका उदाहरण है ये, ढक का, ठीक है, ढ प्रत्यय का उदाहरण है। समझ में आ गया। सौपर्णेय के बाद आओ अण प्रत्यय में। किसमें आओ, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय का उदाहरण है ऐन्द्री। एक एक प्रयोग को बढ़िया से लगवा दे रहा हूं मैं, इससे इतर पूछने वाला नहीं है, ठीक है। बढ़िया से इस चीज को आप नोट कर लो। ऐन्द्री में क्या होता है, इंद्र मतलब जो पूर्व दिशा का जो देवता, ठीक है, उसको ऐन्द्री बोलते हैं। तो जैसे इंद्र है पूर्व दिशा का देवता, तो उससे क्या बन जाएगा, ऐन्द्री। तो यहां पर होगा इंद्र मतलब सा अस्य देवता, ठीक है, वह इस दिशा का देवता है। सा अस्य देवता, इस अर्थ में यहां पर सास्य देवता, ठीक है, सास्य देवता एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा यहां पर अण प्रत्यय होता है। यहां पर क्या होता है कि इंद्रो देवता अस्य, इंद्रो देवता अस्य, इस विग्रह में सास्य देवता इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय होता है।
अण प्रत्यय होने से ये क्या है, लकार की इत संज्ञा हो जाती है। लकार की इत संज्ञा होने के कारण आदि यच कौन हो जाता है, ई को वृद्धि हो जाती है, बनता है ऐन्द्र। ई को वृद्धि हो जाएगी, ऐ हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा ऐन्द्र। ऐन्द्र में इसके बाद क्या कर देना है कि इस सूत्र के द्वारा गीप कर दो। गीप होने के बाद यच भम से भा संज्ञा और यस्सेति चा से इसका क्या हो जाएगा, इसके आकार का लोप हो जाएगा, ऐन्द्र के दकार उत्तरवर्ती आकार का, और प्रयोग उसको मिला, गीप के इकार को मिला दो, प्रयोग बन जाएगा ऐन्द्री। तो ये किसका उदाहरण है, अण प्रत्यय का उदाहरण। ठीक है, किसका है ये, अण प्रत्यय का। इंद्रो देवता अस्य, ऐसा इसका विग्रह होगा। सास्य देवता जो तो सूत्र है, एक तस्य इदम करके भी यहां पर अण प्रत्यय होता है। ठीक है, वो सूत्र भी है, वो भी जो तो मतलब उसका भी यहां पर ग्रहण कर लिया जाता है, उससे भी हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि ये किसका है, ऐन्द्री किसका है, अण प्रत्यय का है। अण प्रत्यय के बाद आओ ऐ प्रत्यय में। ऐ प्रत्यय का उदाहरण है औत्सी। ठीक है, ऐ मतलब जो ऐ है ये कहां पर है, औत्सी में। औत्सी में क्या होता है, उत्सादिभ्यो ऐ। ठीक है, सूत्र है उत्सादिभ्यो, उत्सादिभ्यो, उत्सादिभ्यो ऐ। ठीक है, यह सूत्र है। उत्सादिभ्य मतलब उत्सादिगण में उत्सादिभ्य आदि शब्दों से ऐ प्रत्यय होता है। उत्स शब्द है, उत्स शब्द से ऐ प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो प्रयोग बन जाता है ऐ में आदि यकार की संज्ञा होने के कारण आदि यच को वृद्धि हो जाएगी, उ को वृद्धि औ हो जाती है, प्रयोग बन जाएगा औत्स। इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, गीप प्रत्यय कर दो, औत्स ई। यस्सेति चा के द्वारा औत्स के सकार उत्तरवर्ती आकार का लोप कर दो, प्रयोग बन जाएगा औत्सी। समझ में आ गया। तो ये किसका है, ऐ प्रत्यय का उदाहरण है, मतलब ऐ प्रत्यय को मान करके यहां पर गीप हुआ है। इसके बाद आता है द्वैसच। द्वैसच क्या है, प्रत्यय है। द्वैसच प्रत्यय का उदाहरण है उरुद्वयसी। द्वैसच प्रत्यय का उदाहरण क्या है, उरुद्वयसी। यहां पर प्रमाण अर्थ में प्रमाणे द्वैसज दघनय मात्रच। ठीक है, प्रमाणे द्वैसज दघनय मात्रच, इस सूत्र के द्वारा यहां पर प्रमाण अर्थ में द्वैसच प्रत्यय हुआ है। द्वैसच प्रत्यय होने के कारण इस सूत्र के द्वारा गीप हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा उरुद्वयस। उरुद्वयस में सका जो उरुद्वयस करने के बाद टिड्ढाणे द्वय, इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय कर दो। यस्सेति चा से उरुद्वयस के सकार उत्तरवर्ती आकार का लोप मिला दो, प्रयोग बन जाएगा उरुद्वयसी। तो ये किसका है, द्वैसच प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, मतलब यहां द्वैसच के अर्थ में गीप हुआ है। तो ये समझ में आ गया। ऐसे ही ध्यान देना, ये पूछता है कि द्वैसच के अर्थ में यहां पर कौन है। ठीक है, ऐ प्रत्यय का कौन सा है, यहां पर औत्सी है। इसी तरह से अण प्रत्यय का ऐन्द्री है। ठीक है, मतलब अण प्रत्यय को मान करके यहां पर जो है गीप प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद द्वैसच के बाद क्या आता है, द्वैसच के बाद आता है दघनय। ठीक है, दघनय का उदाहरण है उरुद्वैसच। ठीक है, उरुद्वैसच, और इसके बाद क्या आता है, दघनय। उरुदघनी, यहां पर प्रयोग इसका है उरुदघनी। उरुदघनी, ठीक है, यह प्रयोग बन जाएगा उरुदघनी। उरुदघनी में भी क्या होता है, वही सूत्र है प्रमाणे द्वैसच दघनय मात्रच। उस सूत्र से यहां पर जो होता है दघनय प्रत्यय होता है। दघनय प्रत्यय होने के कारण यहां पर इस प्रकृत सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा। मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा उरुदघनी। इसी के बाद उरुदघनी के बाद जैसे मात्रच प्रत्यय को उदाहरण आता है उरुमात्री। ठीक है, मात्रच प्रत्यय का उदाहरण है उरुमात्री। ध्यान देना, मात्रच प्रत्यय का उदाहरण है उरुमात्री। ठीक है, मात्रच प्रत्यय का उदाहरण है उरुमात्री। तो यहां पर मात्रच प्रत्यय को मान करके प्रगत सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हुआ है। उरुमात्र इस शब्द से गीप प्रत्यय का गीप प्रत्यय हो जाएगा। गीप में गकार पकार की संज्ञा ई बचेगा, मिला दोगे प्रयोग बन जाएगा उरुमात्री। तो यह हो गया मात्रच प्रत्यय का। मात्रच के बाद आता है तयप। तयप का उदाहरण है पंचतई। तयप का क्या उदाहरण है, पंचतई। अच्छी तरह से ध्यान इसको जो तो नोट कर लो।
तय प्रत्यय का उदाहरण है पंचतई। तो पंचतई में क्या होता है, यहां पर तय प्रत्यय है, तय प्रत्यय होने के कारण इस प्रकृत सूत्र से गीप प्रत्यय हो जाता है पंचतयप, और गीप का ई मिला दोगे पंचतई। ठीक है, मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पंचतई। इसके बाद पंचतई के बाद एक प्रयोग आता है आक्षिकी। ठीक है, आक्षिकी में क्या होता है कि यहां पर अक्षय दिव्यति ऐसा विग्रह करके, अक्षय दिव्यति में यहां पर एक सूत्र है तेन दिव्यति खानति जयति जितम। ठीक है, सूत्र है तेन दिव्यति खानति जयति जितम। उस सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, ठक प्रत्यय। ध्यान देना, उस सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय होता है। ठक में क्या होगा, ककार की संज्ञा हो जाएगी, ठा बचेगा। ठा को क्या होता है, एक सूत्र है ठस से कहा, एक सूत्र है ठस से कहा। इस सूत्र के द्वारा ठस से को, ठा को क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ठक को एकादेश होता है। ध्यान देना, ठा को क्या होता है, एक होता है। तो अक्ष शब्द से, अक्ष शब्द से क्या बन जाएगा, जब अक्ष शब्द से ठक प्रत्यय होगा, सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। ठक प्रत्यय को ठस से का, इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, एक होगा। ठक में ककार की इत संज्ञा होती है, सूत्र है कितिचा। आदि अच कौन है, अक्ष का आ है, इसको हो जाएगी वृद्धि तो बन जाएगा आक्षिक। आक्षिक में यचिबम से भा संज्ञा यस्येति चा से, यहां पर क्या कर देना है कि इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय कर दो। गीप प्रत्यय होने के बाद यहां पर यचिभम से भा संज्ञा होती है, और यस्येति चा से आक्षिक का जो ककार उत्तरवर्ती यकार है उसका लोप कर दो, ईकार को मिला दो, प्रयोग बन जाएगा आक्षिकी। तो ध्यान रखना, अच्छी तरह से नोट कर लो, आक्षिकी में गीप प्रत्यय हुआ है और ये ठक प्रत्यय का ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये किसका मतलब, ठग को मान करके, ठग प्रत्यय को मान करके यहां पर क्या हुआ है, गीप प्रत्यय हुआ है। बात लग गई। ठग के बाद आता है लावणिकी। ठग के बाद क्या है, लावणिकी। लावणिकी में देखो, अब इसके बाद आता है ठय प्रत्यय का उदाहरण। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, ठय प्रत्यय का उदाहरण आता है, ठय प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद आता है लावणिकी। तो लावणिकी किसका है, ठय प्रत्यय का उदाहरण है। ये जो प्रत्यय है ये ठय प्रत्यय है। ठय प्रत्यय का उदाहरण कौन है, मतलब ठय प्रत्यय को मान करके गीप प्रत्यय हुआ है यहां पर इस सूत्र के द्वारा। लावणिकी में तो यहां पर लवण शब्द रहता है। ठीक है, लवण शब्द से लवणा ठय, सूत्र है लवणा ठय, उस सूत्र के द्वारा ठय प्रत्यय होता है। यहां पर भी ये ठय में यकार की संज्ञा होती है, और ठस से का है, इस सूत्र के द्वारा ठा को एक होता है, प्रयोग बन जाता है। और आदि अच को वृद्धि, मतलब लवण के जो लकार उत्तरवर्ती यकार है इसको वृद्धि हो जाएगी, प्रयोग बन जाएगा लावणिक। ठीक है, लावणिक बनने के बाद इस प्रकृत सूत्र के द्वारा गीप कर दो। गीप होने के बाद यचभम से भा संज्ञा यस्येति चा से लावणिक के ककार उत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा, मिला दो के प्रयोग बन जाएगा लावणिकी। लग गया, कोई समस्या नहीं होगी। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि बार बार वही चीजों को रिपीट करना कि देखो, मतलब क्योंकि पूछता क्या है, पूछता आपसे यह है कि लावणिकी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, गीप प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, यह सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, यह पूछ लेता है कि यहां पर कौन प्रत्यय को मानकर गीप हुआ, तब के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर ठय प्रत्यय को मानकर गीप हुआ है, इसलिए मैं अलग अलग एक एक प्रक्रिया को यहां पर नोट करा रहा हूं। इसके बाद आता है यादृशी। ठीक है, लावणिकी की तरह ही प्रास्थिकी शब्द बनेगा। ठीक है, प्रास्थिकी, यहां पर भी ध्यान देना, लावणिकी की जगह लावणिकी की तरह ही प्रास्थिकी शब्द में भी गीप प्रत्यय होता है। इसके बाद आता है यादृशी। यादृशी की तरह ही तादृशी शब्द है, यादृशी की तरह ही क्या है, तादृशी शब्द है। वहां पर कौन सा सूत्र आता है, वहां पर प्रत्यय आता है कै प्रत्यय। ठीक है, यादृशी में प्रत्यय आता है कै प्रत्यय। ठीक है, यहां पर त्यदादिषु दृशो अनालोचने कंच, त्यदादिषु दृशो अनालोचने कंच एक सूत्र है, उससे कंच प्रत्यय होता है, मतलब चकार की संज्ञा होती है, कै प्रत्यय होता है। यहां पर क्या होता है कि यादृश शब्द है। ठीक है, यहां पर यद प्रमाणम अस्य ऐसा कर कर यादृश शब्द है। यादृश शब्द में क्या होता है कि इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, गीप कर दो। गीप होने पर प्रयोग बन जाएगा यादृशी। इसी तरह से तादृशी, इसी तरह से तादृशी। तो यादृशी तादृशी इस सूत्र में जो तो कौन सा प्रत्यय हुआ है, कै प्रत्यय हुआ है। सूत्र है तदादिषु दृशो अनालोचने कैचा, उस सूत्र के द्वारा कै प्रत्यय, कै को मान करके इस प्रकट सूत्र के द्वारा टिड्ढाणे द्वैस दग्धय मात्र स्तैप ठक ठंग कंक कोरपा, इस सूत्र के द्वारा गेप प्रत्यय हो जाता, प्रयोग बन जाता है यादृशी तादृशी। इसके बाद प्रयोग आता है इत्वरी।
ठीक है, कौन सा प्रयोग है? इत्वरी। इत्वरी में क्या होता है कि ये लास्ट का जो प्रत्यय है ना, अंतिम प्रत्यय क्वरप, कौन सा प्रत्यय है? क्वरप। ध्यान देना, क्वरप प्रत्यय है यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि क्वरप प्रत्यय होता है। क्वरप प्रत्यय होने के कारण यहां पर इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो? गीप प्रत्यय कर दो, ठीक है। तो यहां पर इत्वर से होगा, इत्वर से गीप कर दो। गीप में गकार पकार की संज्ञा इत्वर ई, यस्य यच भम से भा संज्ञा, यस्य चा से इत्वर के रकार उत्तरवर्ती आकार का लोप कर दो, मिला दो, बन जाएगा इत्वरी। लग गया, कोई समस्या नहीं होगी। ये सारे हो गए, ठीक है, ये यहां तक हो गए सारे। स्क्रीनशॉट भी काफी अच्छा इसमें हो जाएगा, ले सकते हो। ठीक है, तो इसके सारे उदाहरण हो गए क्रम से, यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आते हैं एक वार्तिक में। अच्छा, ये जो सूत्र है ना, इसमें बहुत, ये जो जितने उदाहरण हैं, एक तो इसके ज्यादा हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि इसको मतलब दिमाग से कई बार यदि इसका रिवीजन ना करें, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ध्यान देना, कोई भी किसी भी चीज की यदि तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, यदि रिवीजन नहीं है आपके पास, कम से कम दिन में आप 3-4 घंटा रिवीजन नहीं कर रहे हो, जो भी सिलेबस है, जो शास्त्र लगे हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या होगी, ठीक है। क्योंकि चीजें क्या होती हैं, भूलती हैं। भाई आप एक चीज को पढ़ रहे हो, वेद की यूनिट पढ़ रहे हो, वेद की यूनिट पढ़ने के बाद फिर इसके बाद एक टाइम के बाद आ जाओगे दूसरी यूनिट में, ठीक है, दर्शन की यूनिट पढ़ोगे, फिर इसके बाद साहित्य की यूनिट, व्याकरण की यूनिट, तब तक जो तो गैप हो जाएगा वेद की यूनिट में। तो क्या करना है, इसी बीच हमको रिवीजन भी करना होता है कि 3-4 घंटा टाइम बनाओ रिवीजन करने का, और 3-4 मतलब ऐसे 2-3 घंटा का टाइम, 3-4 घंटे, जितनी क्षमता हो, जितना सामर्थ्य हो, उस हिसाब से लगाने का आगे का। तो रिवीजन बहुत जरूरी। तो इनका क्या होता है, रिवीजन, क्योंकि ये क्या होते हैं, व्याकरण में एक सबसे बड़ी अच्छी समस्या होती है, यहां पर छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ी चीजों में समस्या नहीं होती। जैसे साहित्य है, साहित्य, इसके बाद जो वेद के जो सूक्त हैं, ठीक है, संवाद सूक्त हैं, इसके बाद हिरण्यगर्भ, अग्नि, इंद्र, ये जितने भी सूक्त हैं, उषा सूक्त हैं, इनमें क्या होता है कि सीधे सूक्त के सूक्त हैं, श्लोक के श्लोक हैं। थोड़ा भी यदि याद हुआ, थोड़ा भी यदि दिमाग में मतलब स्मृति रहती है कि हाँ इसको मैंने वहां पढ़ा था, बिल्कुल आराम से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, मतलब उसको आप बढ़िया कर देते हो। व्याकरण में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रत्यय हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रत्यय हैं, तो इसमें कई बार क्या, सूत्रों का भी वही है, ठीक है, सूत्रों का भी वही है, छोटे छोटे सूत्र हैं, तो इनको बढ़िया से हमको पूरी तरह से क्लियर करना होता है। जब तक ये पूरी तरह से क्लियर न हो कि यादृशी तादृशी में जो गी प्रत्यय हुआ है, तो हमको फिर कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम के पीरियड में मतलब जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, उस समय चीजें दिमाग से जो तो दो दिशा में बढ़ जाती है। मतलब कई बार ऐसे लगता है कि इसको मैंने पढ़ा था, है यही, लेकिन उस समय तो वैसे भी काफी ज्यादा एक मतलब तनाव तो होता ही है कहीं ना कहीं। तो ये क्लियर तभी अच्छी तरह से होता है जब पूरी तरह से श्योर हो। अश्योर तभी होगे जब अच्छा रिवीजन आपके पास होगा। जब अच्छा रिवीजन होगा, जब खूब इनको कई बार इनको मांजोगे। शास्त्रों को होता है मांजना, सूत्रों को होता है मांजना, ठीक है। हमारी एक परंपरा में, गुरु परंपरा में कहते हैं मांजना, शास्त्र को मांजना। तो मांजना का मतलब यही है, बार बार दोहराओ, जितनी क्षमता हो उतना दोहराओ, जितना दोहराओगे उतना शास्त्र मंजेंगे। तो इसको कहते हैं मांजना। तो ये मांजना ही है कि सूत्र को पढ़ो, सूत्र के बाद जितने उदाहरण हैं उन उदाहरण को बढ़िया मांजो कि इसमें जो होता है ये इस प्रत्यय को मान करके गीप हुआ है, ठीक है, इसमें ये प्रत्यय है, इसमें ये प्रत्यय है। ध्यान देना, ऐसे पिछले बार के पीजीटी में सिद्धगौरादिभ्यश्च सूत्र, उसमें नर्तकी प्रयोग पूछा था। ऑप्शन इतना बढ़िया दिया था कि उसमें ये पूछा था कि विकल्प के द्वारा यहाँ पर गीस है, ठीक है, मतलब विकल्प को मान करके गीस है या नित्य गीस है, ऐसे जो तो ऑप्शन देता है। अब आपको बढ़िया यदि शास्त्र नहीं लगा होगा, बढ़िया से सूत्र को नहीं समझे होगे, तो कहीं ना कहीं डाउट हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन भी आ जाएंगे। तो ऐसे ध्यान रखना होता है कि मतलब ये नित्य से करता है सिद्धगौरादिभ्यश्च और नित्य से ही गीस करता है, तो नर्तकी में नित्य से गीस है, ठीक है। तो विकल्प कई बार जैसे मान लो ये आपको पता है कि भाई ये सिद्धगौरादिभ्यश्च गीस करता है,
ठीक है, गौरी नर्तकी ये प्रयोग अनिर्वाही प्रयोग बनते हैं। तो अब ये तो ठीक है, ये तो पता है कि गीस करता है, लेकिन ये अब ये फंसा दिया कि मान लो नित्य से करता है कि विकल्प से करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है कि सूत्र नित्य से कार्य कर रहा है, ये नित्य से गीप कर रहा है कि विकल्प से गीप कर रहा है। मैं कई बार मेरा जो बोलने का ये मतलब, ये कई बार मैं चीजें ऐसे जो बताता हूं आपको, वो इसीलिए बताता हूं कहीं ना कहीं आपके पूरे एग्जाम से एक चीज मेरी जो जितना मैं बोलता हूं वो कहीं भी कि मतलब विषयेतर चीज नहीं होती मेरी। विषय को लेकर के ही एग्जाम में जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर के ही मैं बातें जो तो आपसे बतलाता हूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद इस सूत्र में एक वार्तिक आता है। अब क्या होता है कि ये जो सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र में एक वार्तिक आता है। नय स्नय एकक ख्यूंस तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम, ठीक है। वार्तिक है नय स्नय एकक ख्यून तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। वार्तिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। इस वार्तिक के जो उदाहरण हैं ये भी पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे भी जो तो स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप करना था, उसके लिए यहां पर इस वार्तिक को बनाया गया। तो यहां पर देखो, एक प्रत्यय है नय प्रत्यय, ठीक है, एक है स्नय प्रत्यय, एक है स्नय प्रत्यय, एक है ईकक प्रत्यय, एक है ईकक, एक है ख्युन, ठीक है, एक है ख्युन। यहां पर क्या होता है, फिर इसके बाद है तरुण, ख्युन तरुण और तलुन, ठीक है, तरुण और तलुन, ठीक है। यहां पर कहते हैं कि इसका जो अर्थ है, ये जो वार्तिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि नय स्नय ईकक ख्युन मतलब प्रातिपदिकों से, ठीक है, ऐसे प्रातिपदिकांत से, ऐसे मतलब प्रत्यांत प्रातिपदिक से, तथा तरुण और तलुन, तरुण और तलुन ऐसे प्रातिपदिकों से, ठीक है, समझ में आया कि नय स्नय एकक ख्युन ऐसे प्रत्यांत प्रातिपदिकों से, तरुण तलुन ऐसे प्रातिपदिकों से, या एक साथ कह लो कि नय स्नय ईकक ख्युन तरुण तलुन ऐसे प्रातिपदिकों से, ऐसे प्रत्यांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में, मतलब जब हम स्त्रीत्व की विवक्षा करना चाहते हैं, स्त्रीत्व को कहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में भी इस वार्तिक के द्वारा गीप प्रत्यय होता है। नोट कर लो, ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक भी गीप प्रत्यय करता है। कौन है? नय स्नय ईकक ख्युंस तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक भी गीप प्रत्यय करता है, लेकिन ये ऐसे प्रत्यांतों के साथ, ऐसे प्रत्यांतों के रहने से ही ये क्या करता है, गीप करता है। लग गया। अब यहां पर क्या होता है, देखो इनके उदाहरण देख लो। इनमें क्या होता है, इनके उदाहरण आते हैं, ठीक है, स्त्रैणी पौसनी, स्त्रैणी पौसनी, ध्यान देना, स्त्रैणी पौसनी, स्त्रैणी पौसनी, एकक का है आढ्यंकरणी, ठीक है, साक्तिकी, साक्तिकी याष्टिकी, साक्तिकी याष्टिकी, साक्तिकी याष्टिकी, ठीक है, साक्तिकी याष्टिकी। और क्या है, साक्तिकी याष्टिकी, आढ्यंकरणी, आढ्यंकरणी, ठीक है, ये उदाहरण है इसके। इसके बाद आते हैं तरुणी और तलुनी।
ध्यान देना, इतने उदाहरण है इसके, ठीक है। अब ध्यान देना, स्त्रैणी, पौष्णी, साक्तिकी, याष्टिकी, आढ्यंकरणी, तरुणी, तलुनी, इन ये जितने दिए हैं 1 2 3 4 4 3 7, ये 7 जो प्रत्यय मतलब उदाहरण हैं, ये सातों उदाहरण में गीप किससे हुआ है, ये जो वार्तिक लिखा है, ठीक है, नए स्नय ईकाख्युंस तरुण तरुणानाम उपसंज्ञानम, इससे यहां पर गीप हुआ है। अब देखो यहां पर जो प्रत्यय कैसे, ये अलग अलग जो प्रत्यय है ना, नए स्त्रैणी में स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नयो भवनात् तद्धित में सूत्र है, ठीक है। स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नयो भवनात्, वहां पर एक सूत्र है, वो कहता है कि स्त्री और पुंसवाची शब्द से नए और स्नय प्रत्यय होते हैं। स्त्री से क्या हो जाएगा, नए प्रत्यय, ठीक है। स्त्री से क्या होगा, नए प्रत्यय, और पुंस से क्या हो जाएगा, स्नय प्रत्यय। लग गया, स्त्री से नए और पुंस से क्या हो जाएगा, स्नय प्रत्यय। नए स्नय होने से इनको क्या होता है, आदि अच को वृद्धि हो जाती है, प्रयोग बन जाता है स्त्रैण और पौष्णा, क्या बन जाता है, पुंसना, ठीक है। स्त्रैण और पुंसना, ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्त्रैण और पुंसना बनने के बाद, ठीक है, स्त्रैण और पुंसना बनने के बाद इस सूत्र के द्वारा ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा क्या कर दो, गीप कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, स्त्रैणा के बाद क्या होगा, स्त्रैणा से गीप और पौंसना से गीप, वही यच भम से भाषंज्ञा, ये सेतिचा से इनके आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो गीप का जो ई है, इनको मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा स्त्रैणी पौसनी। समझ में आ गया, बस इतना सा है। इस नई स्त्री पुंसाभ्यम नई स्नयो भवनात् वो सूत्र है, उसी से यहाँ पर नए और स्नय प्रत्यय होते हैं। तो ये तो 2 के हो गए, नए और स्नय के। इसके बाद आता है एकक प्रत्यय, ठीक है। एकक प्रत्यय को उदाहरण है साक्तिकी और याष्टिकी, ठीक है। एकक का उदाहरण है साक्तिकी और याष्टिकी, यहां पर एकक प्रत्यय हुआ है, दोनों एक जैसे प्रयोग हैं, ठीक है, दोनों में एकक प्रत्यय हुआ है साक्तिकी याष्टिकी में। इस वार्तिक के द्वारा एकक प्रत्यय होने के कारण नए स्नयो, ठीक है, नए स्नय ईकाख्युंस तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाता है, गीप हो जाता है। तो साक्तिक और याष्टिक इन शब्दों से, ठीक है, साक्तिक और याष्टिक इन शब्दों से गीप होगा, और गीप में क्या कर दो, इनको मिला दो तो बन जाएगा साक्तिकी याष्टिकी। गीप के बाद एकक के बाद आता है ख्युन, ठीक है। ख्युन का उदाहरण है आढ्यंकरणी। ख्युन का क्या है, आढ्यंकरणी, ठीक है। ख्युन में यू वो होता है ना, यू और नाको से यू को अन हो जाता है, ठीक है। तो प्रयोग बन जाता है आढ्यंकरणी। तो आढ्यंकरणी में कौन सा प्रत्यय है, ख्युन प्रत्यय। इसको मान करके यहाँ पर, ठीक है, ऐसे प्रत्यांत से स्त्रीत्व की विवक्षा में इस वार्तिक के द्वारा गीप हो जाता है, तो प्रयोग बन जाता है आढ्यंकरणी। इसके बाद आता है तरुण तलुन। तो यहाँ पर देखो, तो तरुण शब्द है और तलुन शब्द है, कौन सा है, तरुण और तलुन। तरुण तलुन में ही स्त्रीत्व की विवक्षा जब कर देंगे तो इस प्रकृत वार्तिक के द्वारा क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा। गीप होने से बन जाएगा तरुणी तलुनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको बढ़िया से याद कर लेना कि तरुणी तलुनी आढ्यंकरणी स्त्रैणी पौंसनी साक्तिकी याष्टिकी में किस सूत्र के द्वारा गीप हुआ है, किस वार्तिक के द्वारा गीप हुआ है। वार्तिक है नए स्नय ईकाख्युंस तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं होगी। ये भी हो गए, लगभग काफी ज्यादा उदाहरण हो गए। यहां से पूछता है किसी न किसी, मतलब लगभग जो भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में ये पूछता है, तो इनको बढ़िया से याद कर लेना है। और इसके बाद जो है देखते हैं कि कौन सा सूत्र आता है। इसके बाद एक सूत्र आता है यंश्च। ये सूत्र है, ठीक है, सूत्र है यंश्च। ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह से इसको कर लेना। ये सूत्र भी क्या करता है, गीप प्रत्यय करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, गीप प्रत्यय करता है। अभी तक गीप प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आया उगितश्च, उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्, ऐसी स्थिति में वो गीप करता है। उसके बाद ये सूत्र आया टिड्ढाणे द्वय सजदग्नय मात्रच, ये इन प्रत्ययों को मान करके स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप करता है। उसके बाद वो हुआ। उसके बाद एक वार्तिक आया नय स्नय ईकाख्युंस तरुण तरुणानाम संख्यानम, वो जो होता उन जो प्रत्यांत हैं उनको मान करके गीप किया। उदाहरण देख लिए। चौथा गीप करने वाला जो सूत्र है, एक तरह से तीसरा सूत्र वार्तिक को मान करके, चौथा सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी दृष्टिया,
ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी दृष्टिया। तीसरा सूत्र आता है यंश्च, ये कहता है, इसकी वृत्ति में लिखा है आचार्य वरदराज कहते हैं यंयंतात स्त्रियाम प्रातिपदिकात गीप स्यात्। ठीक है, यंयंतात स्त्रियाम गीप स्यात्। ध्यान देना कि यंयंतात मतलब यह अंत में है, यह अंत में है ऐसे प्रातिपदिक से, ठीक है, ऐसे यंयंत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। ठीक है, यंयंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में जब हमको स्त्रीत्व की विवक्षा करना होगा तो गीप होता है किससे? यंश्च से। लग गया? ठीक है, समझ में आया? तो अब यहां पर क्या होता है, एक सूत्र है गर्गादिभ्यो यय। ठीक है, सूत्र है गर्गादिभ्यो यय। ये सूत्र क्या करता है कि यह प्रत्यय करता है। कैसी स्थिति में करता है? यहां पर देखो, अब जो है जो यह प्रत्यय है इसका होता क्या है, ये समझ गए कि यंयंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप होता है, ऐसा कौन कहता है? यंश्च। सूत्र आता है गर्गादिभ्यो यय। अभी इस सूत्र को स्पष्ट करेंगे। इसके पहले एक सूत्र आता है लघु सिद्धांत कौमुदी में, मतलब इसके बाद एक सूत्र आता है हलस्तद्धितस्य। ठीक है, एक सूत्र आता है हलस तद्धितस्। ठीक है, सूत्र क्या है? हलस तद्धितस्य। ठीक है, ये क्या है? एक सूत्र है। ये सूत्र जो है ये कहता है हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोप इति। ठीक है, हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोप इति परे। हलः परस्य मतलब हल से परे कौन सी व्यक्ति है? यहां पर पंचमी। ठीक है, हला में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। तद्धितस्य में कौन सी है? षष्ठी। तद्धितस्य में कौन सी है? षष्ठी। हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य मतलब हल से परे तद्धित के यकार उपधाभूत मतलब यकार उपधाभूत में है। ठीक है, यकार उपधाभूत में है। ठीक है, उस उपधाभूत यकार का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, उस उपधाभूत यकार का क्या होता है? लोप होता है। तो हल से परे तद्धित के, इसका मतलब हो जाएगा कि हल से परे तद्धित के उपधाभूत यकार का लोप होता है। लग गया? उपधाभूत यकार का लोप होता है। फिर क्या कहता है? हलस् तद्धितस्य, इसकी वृत्ति है इति परे। क्या कहता है ये? इति परे। इसकी वृत्ति में लिखा है हला परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोप इति परे। इति का मतलब होता है ईकार के परे होने पर, दीर्घ ईकार के परे होने पर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। ठीक है, ये सूत्र से क्वेश्चन, ये मतलब इस सूत्र को, ये अभी एक प्रयोग आएगा, उस प्रयोग में पूछेंगे कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा यकार का लोप हुआ है। ठीक है, प्रयोग है गार्गी। उदाहरण है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको बढ़िया से ध्यान रख लेना है। उदाहरण है गार्गी। ठीक है, समझ आए? ये पूछता है असल में क्या होता है ना कि जैसे ये बड़े बड़े सूत्र हैं, अब बड़े बड़े सूत्रों से ये काफ़ी जो भी अपन लोग उदाहरण सिद्ध किए, इनमें दृष्टि ज़्यादा जाती है, कई बार इनमें दृष्टि नहीं जा पाती। जो छोटे मतलब कहीं एक सूत्र में जो तो एक मतलब लगा है, हालांकि मतलब इतने सब समझदार हैं कि सबको पता ही है, मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर फोकस करा दूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल देता हूँ। गार्गी में क्या होता है? एक गर्गादिभ्यो यय। ठीक है, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्गी, वहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्गी, गोत्रापत्य अर्थ में यहां पर क्या होता है कि गर्गादिभ्यो यय, जो अभी सूत्र लिखे थे गर्गादिभ्यो यय। ठीक है, गर्गादिभ्यो यय, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है कि जब ये कहेंगे कि गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्गी। ठीक है, गर्ग की जो गोत्रापत्य संतान है, जो स्त्री है, उसको गार्गी बोलते हैं। गर्गादिभ्यो यय, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? यय प्रत्यय होता है। ठीक है, मतलब गर्ग शब्द से, ध्यान देना, गर्ग शब्द से क्या होता है? यय प्रत्यय होता है। ठीक है, यय प्रत्यय में यकार की इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, यकार की क्या होती है? इत संज्ञा। इत संज्ञा से लोप हो जाता है। इत को मान करके आदि यच कौन है? यहाँ पर गर्ग का
जो पूर्व वाला ग है उसको गकार उत्तरवर्ती आकार क्या हो जाएगा, आदि यच हो जाएगा। ठीक है, आदि यच को क्या हो जाएगी, यहां पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तद्धिते सुचामादेय सूत्र है, उससे क्या होगा, आदि यच को क्या हो जाएगा, वृद्धि। आदि यच को वृद्धि होने से प्रयोग बन जाएगा गार्ग्य। ठीक है, आदि यच को वृद्धि होने से प्रयोग क्या बन जाएगा, गार्ग्य। ये स्थिति आपकी रहती है, समझ में आया। गार्ग्य ये ऐसा बनने के बाद देखो यहां पर गर्गा दिभ्यो, ये इस सूत्र के द्वारा ये प्रत्यय हुआ है गोत्रापत्य अर्थ में। ऐसी स्थिति में अब इस सूत्र पे आ जाओ। यह सूत्र कहता है कि यञ्यन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम गीप स्यात्, कि यञ्यन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप होता है। तो यञ्यन्त प्रातिपदिक यहां पर यह प्रत्यय हुआ है ना, गर्ग शब्द से गर्गा दिव्यो जैसे यह हुआ है। यञ्यन्त प्रातिपदिक है ही क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, कृदंत का प्रत्यय है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या होता है यहां पर, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या होता है, इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, गीप प्रत्यय हो जाता है। गीप में गकार पकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल ई। तो आपका जो प्रकृति क्या रहती है, स्वरूप क्या बनेगा, गार्ग ई। ठीक है, स्वरूप बनेगा गार्ग ई। ऐसी स्थिति में ये बनने के बाद यहां पर क्या होता है, जैसे यजिभम से भा संज्ञा और यस्से तिचा से गार्ग के यकार का क्या कर दो, लोप कर दो, यहां पर हलंत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ई है ही। ऐसी स्थिति में यह सूत्र आता है हलस् तद्धितस्य। ठीक है, हलस् तद्धितस्य सूत्र आता है और ये क्या कहता है कि हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात्, कि हल से परे, हल कौन है, गार्ग का ये हलंत गकार। ठीक है, हल कौन है, गार्ग का जो मतलब ये हलंत जो गकार है। हलः परस्य तद्धित, ठीक है, हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूत, तद्धित का, तद्धित का प्रत्यय है ही ये। यह प्रत्यय किसका है, जो गर्गादिभ्यो जैसे ये हुआ है, तद्धित का प्रत्यय है। तो तद्धित हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूत, ये क्या है, उपधाभूत भी है। ठीक है, यकारस्य उपधाभूतस्य लोप स्यात्, इसका क्या होता है, लोप होता है। गार्ग में यकार का लोप होता है, किससे, हलस् तद्धितस्य से। इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लो। ये पूछा जाता है कि गार्गी में किस सूत्र के द्वारा यकार का लोप हुआ है, ये क्वेश्चन है। गार्गी में किस सूत्र के द्वारा यकार का लोप हुआ है, सूत्र है हलस् तद्धितस्य। गार्गी में किस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हुआ है, सूत्र है यञश्च। ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही है, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जब इस सूत्र के द्वारा यकार का लोप हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, गार्ग। प्रयोग क्या बनेगा, गार्ग। ई मिला दो, स्वरूप बन जाएगा गार्गी। लग गया, कोई समस्या तो नहीं होगी। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ये मतलब मुझे लगता है कि आज ये बहुत अच्छा है, मतलब जितना आज हम पढ़े हैं ये बहुत मतलब आज के लिए पर्याप्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बढ़िया से आप तैयारी कर लो, एक एक चीज़ों को नोट कर लो और मिलते हैं फिर एक नई कक्षा में। ठीक है, एक नए सूत्र के साथ में। नमो नमः।